हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो FA2 के रिवीजन का सेक्शन ए कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम जो सेक्शन बी है उसका हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और ये जो सेक्शन बी है वो भी आपको आपकी नोटबुक में एज अ रिवीजन लिखना ही होगा। सो अब हम हमारा जो सेक्शन बी का रिवीजन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिस्क्रीट वेरिएबल। अ वेरिएबल अज्यूमिंग डेफिनेट वैल्यूज बिटवीन टू स्पेसिफिक लिमिट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। मतलब कि जो वैल्यूज हमें अलग अलग वेरिएबल्स की मिलती हैं दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। सेकेंड इज डिफाइंड कंटिन्यूस वेरिएबल। अ वेरिएबल अज्यूमिंग any value between two specific limit is called continuous variable. Then after, third is what is classification. A process of arranging raw data into short and systematic manner is called classification. Fourth question is state the types of classification. There are mainly two types of classification. First is classification of quantitative data and classification of qualitative data. That means कि यहाँ पे हम अगर हमें क्लासिफिकेशन करना हो तो वो दो बेसिस पे हम कर सकते हैं, क्वालिटी के ऊपर से एंड क्वांटिटी के ऊपर से। तो ये हमारा था। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. A numeric value indicating the repetition of the value of observation is called frequency for the observation. अब frequency that means कि जो numbers जो numerical values हमें बताए कि जो values और जो observations कितनी बार repeat हो रहा है उसकी जो values numbers पता है that is called a frequency. Then after sixth question is state the method to determine number of classes on the basis of range of the data and क्लास लेंथ. अब क्लास लेंथ एंड रेंज के ऊपर से हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड करने हो तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिया हुआ है. नंबर ऑफ़ क्लासेस इज इक्वल टू रेंज डिवाइड बाय क्लास लेंथ. देन आफ्टर आवर सेवंथ क्वेश्चन इज व्हेन शुड वन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ अनइक्वल क्लास लेंथ. When the range of the raw data or ungrouped data is very large, one should form a frequency distribution with unequal class. मतलब कि जब हमारा जो रो डेटा है और अनग्रुप डेटा वो उसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है एट दैट टाइम अनइक्वल क्लास लेंथ जो है वो बनती है. देन आफ्टर एट्थ क्वेश्चन इज डिफाइन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. In a frequency distribution, the sum of frequency up to the value of observation or a class is called a cumulative frequency of that value of observation. मतलब कि हम यहाँ पे जो भी सम ऑफ वैल्यूज़ की जो आगे की फ्रीक्वेंसी जो है वो सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल और उस फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जर्वेशन के लिए या उस क्लास के लिए जो भी हम फाइंड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट डेटा. Table showing less than cumulative frequency corresponding to the various values of discrete data is called less than type of cumulative frequency distribution for discrete डेटा. कि जो टेबल में हमें लेस देन फ्रीक्वेंसी जो होती कि जो हमें बताई जाए डिस्क्रीट डेटा की मतलब कि जो कंटिन्यूस डेटा ना हो बट जो डिस्क्रीट डेटा की जो इन्फॉर्मेशन हम लेस देन फ्रीक्वेंसी टाइप फाइंड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर डिस्क्रीट डेटा. उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूस डेटा. A table showing more than cumulative frequency corresponding to the lower boundary point of various classes is called more than type of cumulative frequency. कि जो फ्रीक्वेंसी जो है कि लेस जो लोअर बाउंड्री पॉइंट के अकॉर्डिंग लोअर बाउंड्री पॉइंट पे जो हम फ्रीक्वेंसी बताते हैं और जो हम वैल्यूज़ जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की डालते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कंटिन्यूस डेटा. Then after 11th question is write a formula for finding mid value of class. अब mid value of class find करने का formula यहाँ पे दिया हुआ है upper limit plus lower limit divide by 2. Then after next question is define tabulation. Tabulation is a process of arranging the qualitative data in a systematic manner into a rows and columns. Then after next question is define manifold classification. A classification of raw data on the basis of more than one attribute is called मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. मतलब कि जो हम क्लासिफिकेशन जो है एक से ज़्यादा अगर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो मतलब कि वेरिएबल्स हो और उसे हम जो भी क्लासीफाइड करें दैट इज़ कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन.
Next question is, what is the characteristics of best table to represent qualitative data? The characteristics of the best table to represent qualitative data is the table satisfied the object of classification. मतलब कि जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के कि जो हम टेबल जिस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं फुलफ़िल हो सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल हो सके, सेटिस्फाइड हो सके, दैट इज़ कॉल्ड द बेस्ट टेबल और बेस्ट क्लासिफिकेशन. Then after next question is, what is the main disadvantage of classification of data? The main disadvantage of classification of data is that the basic form of individual unit of data is changed. अब यहाँ पे मेन डिसएडवांटेज क्या है इसका कि अलग अलग जो बेसिक फॉर्म है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल वाइज पर्सन वाइज यहाँ पे चेंज हो जाती है. देन आफ्टर 16th क्वेश्चन इज, in statistical study what is the main object of a diagram? And then answer is the statistical study. The main object of diagram is to represent huge and complex data into the simple, attractive and conscious manner. मतलब कि यहाँ पे डायग्राम का मेन मोटिव क्या होता है कि हमें जो भी कितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स नेचर की इन्फॉर्मेशन उसे हम सिंपल, शॉर्ट एंड ईजी फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सके. दैट इज द मेन मोटिव ऑफ diagram. And state the types of diagrams. There are 3 types of diagram: 1-dimensional diagram, 2-dimensional diagram and pictogram. यहाँ पे 3 टाइप के आपको डायग्राम दिए गए हैं. Then after, for which type of data multiple bar diagram is drawn? When the data about different place, things, times are given on more than one mutually related characteristics, मल्टीपल बार डायग्राम इज ड्रॉन. कि जब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की एक दूसरे के साथ कनेक्टेड इंफॉर्मेशन हो, एट दैट टाइम वी यूज टू ड्रॉ अ मल्टीपल बार डायग्राम. देन आफ्टर 19th क्वेश्चन इज, व्हेन डू वी ड्रॉ डिवाइडेड बार डायग्राम? When the data about different place, things or times consist of a several mutual related subdata on different components are given, divided bar diagram is drawn. That means कि when we have a lot of similar data कि अलग अलग components हमें दिए गए, कोई भी things के, कोई भी time के या कोई भी variables के, और वो उसके जो सब डेटा से वो अलग अलग एक दूसरे के साथ connected हो, at that time we used to draw a divided bar diagram. Then after last question is, state the main object of percentage divided bar diagram. The main object of percentage divided bar diagram is to be compare effectively the mutually related सब data. अब यहाँ पे percentage divided bar diagram का मेन मोटिव क्या है कि जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड है वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सके. तो ये परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम का मेन ऑब्जेक्ट था. सो इसी के साथ यहाँ पे हमने हमारा जो सेक्शन बी का रिवीजन जो है वो हमने कंप्लीट किया. अगेन एंड अगेन आपको बता दूँ कि ये जो सेक्शन बी है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अवर अनदर सेक्शंस. थैंक यू.